शिक्षक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। समाधि तंत्र की यहाँ पर अपन एक एक कारिका के माध्यम से उस परम समाधि को अपन भी प्राप्त करना चाहते हैं जो कभी तीर्थंकर भगवंत ने प्राप्त की और उसके बाद में कभी जन्म मरण उनका हुआ ही नहीं, क्योंकि उन्होंने जन्म और मरण इसको हमेशा हमेशा के लिए नेस्तनाभूत कर दिया। और वो कब कर पाते? जब ये छोटी छोटी सूत्र अपने हृदयंगम अपन करेंगे, इन्हीं के माध्यम से हम अपने आत्म ध्यान में लीन हो सकते हैं। बात ऐसी है कि सौरीपुर नेमिनाथ भगवान का स्थान है और जूनागढ़ राजुल का। तो सौरीपुर से बारात चली जूनागढ़ की ओर और आप लोगों को मालूम है कि बीच में ही वह गिरनार जी की ओर मुड़ गई और गिरनार के पहाड़ पर जाकर वो तपस्या में लीन हो गए। इधर राजुल के साथ में एक घटना घटी जिसके माध्यम से आज की अपन ये कारिका लेंगे और कल वाली कारिका भी उसी से जुड़ी हुई हो जाएगी कि नेमिनाथ भगवान के एक चचेरे भाई थे रथनेमी, उनका नाम था रथनेमी। और रथनेमी को जब मालूम चला कि भैया तो चले गए हैं तो कोई बात नहीं, वो नहीं कर रहे ब्याह तो अपने लिए सही, तो उन्होंने राजुल को जो है अपना निवेदन निवेदित कर दिया। रथनेमी ने अपना प्रस्ताव कौन के सामने रख दिया? राजुल के सामने रख दिया। राजुल ने सोचा ये क्या कर रहे हैं ये, और वो भी इस तरह की। तो फिर वो बोलती है, सुनो, किसी की एक बार कोई भी स्त्री किसी के लिए देना, जैसा देखो कितना संस्कारित भारत था हमारा और आज क्या हालत है। एक बार किसी के लिए पिताजी ने मुझे देना स्वीकार कर लिया है तो मैं वाग दत्ता यानी वाणी के माध्यम से दे दी गई हूं। अब मैं और किसी दूसरे को स्वीकार नहीं करूंगी। मेरे लिए केवल मात्र एक ही स्वामी थे, है और रहेंगे, और वो है नेमिनाथ। उनके अलावा मैं किसी को स्वीकार नहीं करूंगी। और फिर और क्या जवाब दिया कि तुम तो स्वयं उच्च कुल के हो, एक बार किसी की उल्टी किसी के द्वारा छोड़ी हुई कोई चीज होती है तो वो क्या कहलाता है? वमन, उच्छिष्ट। तो किसी दूसरे की उच्छिष्ट को खाना क्या तुम्हारे लिए योग्य है? ये जवाब दिया तब वो अपना समूह लेके चला गया। यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी भी यही कहते हैं कि भुट्टो जिता मुहुर मोहान मया सर्वेपि पुद्गला उच्छिष्टेस्वद्य मम विज्ञस्य क्या का स्प्रहा। मुझे शर्म नहीं आती, कोई पदार्थ अपन ने जितने भी पुद्गल परमाणु है ये अपन ने ही भोग भोग के छोड़ दिए हैं, फिर वापस से उन्हीं को फिर से भोग रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक बार जो उच्छिष्ट हो गया उसी को अपन ने फिर से वापस भोगा है। क्या इसमें आपको स्पृहा नहीं होती? ये कौन कह रहे? पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश में। कल भी मैंने कहा था कि आशा पर अनुभव की विजय आया था। आशा पर अनुभव की, अनुभव पर आशा की विजय, यानी अनुभव में है लेकिन फिर भी आशा में वंस मोर, एक बार और उसी विराट में वो रहता है। और इसीलिए आज भारत की ये दुर्दशा बन रही है। आप देखो, सब चीजों में लगा लो इसको, आप हर चीज में इसको लगा सकते हैं कि आज जो मान लीजिए हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, करने योग्य क्या है और करने योग्य क्या नहीं है,
ये हमारे अंदर में विवेक नहीं रह पाता है, क्योंकि हम केवल मात्र अपनी इच्छा, अपनी आशा, अपनी तृष्णा उसी में ही आ जाते हैं। पिता को पिता नहीं मान पाते, भाई को भाई नहीं मान पाते, इसी में ही लड़ाई हो जाती है। तो यहाँ पर कल अपन ने कारिका के माध्यम से पढ़ा कि जो भी मैं इंद्रियों से देखता हूँ वह मैं नहीं और मेरा नहीं। ये आपके सामने आज मूक माटी में भी यही बात आई थी कि जो कुछ भी मैं देखता हूँ वह मैं नहीं और मेरा नहीं। बाहर में जितना भी परिदृश्य दिख रहा है यह सब कुछ मेरा, कुछ भी एक सुई के नोट बराबर भी है क्या? क्यों ले जाते हैं? फिर अच्छा, मराठी में है, ठीक है, बाद में सुनेंगे आपसे। तो आज भी उसी एक कारिका के माध्यम से, इस कारिका के माध्यम से वही बात बताना चाह रहे हैं कि हमारी श्रद्धा मात्र ग्रहण कर लिया अपन ने, और ऐसा श्रावक जिसमें श्रद्धान तो मजबूत है लेकिन अभी पूर्ण उसमें चारित्र आया ही नहीं है, श्रद्धा है बस। और दूसरा है कि ऐसे मुनि महाराज जो अभी किशोर अवस्था में ही है, अभ्यास की अवस्था में हैं, ऐसे मुनि महाराज जी की क्या दशा होती है शुरू शुरू में जब तपस्या करते हैं। तो वही यहाँ पर बता रहे हैं कि सामान्य जन के लिए यह श्लोक बहुत उपयोगी है। श्लोक संख्या 52 निकाल लें आप लोग, और पृष्ठ संख्या 85। सुखमाराब्ध योग से, यहां पर आपको कितना आनंद आ रहा होगा। हम और आप में दूरी ज्यादा नहीं है। वहां पर जब बैठते हैं तो आप इतने दूर बैठ जाते हैं जैसे वो ऐसे देखना पड़ता है हमको, वो बुढ़िया की तरह कि अब कहाँ बैठे हुए हैं ये लोग, एक एक बीनना पड़ता है उधर से। और यहाँ पर फुल हाउसफुल, तो ये अलग, और एक मंदिर की विशुद्धि अपनी अलग रहती है। तो यहाँ पर आवाज भी मुझको सुनाई दे रही है, मैं कारिका बोल रहा हूं तो। सुख माराब्ध योग से बहिर्दुःख मतात्मनि, बहिरेवा सुखम सौख्य मध्यात्मम भावितात्मने। भावित आत्मन है, जो आत्मा की भावना रखता है, आत्मा की भावना का अभ्यासी है, उसके लिए यह कारिका दे रहे हैं कि वह बही यानी बाहर एव ही असुखम दुख अध्यात्म अपनी आत्मा में सौख्यम सुख समझता है। जो बहिरात्मा है आरब्ध योग से, जो केवल मात्र आत्म ध्यान के अभ्यास करने वाला को बही, उससे बही है, बाहर है, बहिरात्मा है, उसके लिए तो बाहर में सुख नजर आता है और आत्मा में दुख नजर आता है। और जो आत्म भावित है, भावित आत्मन है, जो आत्मा में भावित है, अपनी ही आत्मा में लीन रहता है, उसको बाहर में दुख नजर आता है और भीतर में सुख नजर आता है। अभी अपन जब स्वाध्याय कर रहे थे तो आचार्य श्री जी कहते हैं ना, आचार्य श्री तो यहां तक कहते हैं कि दिन में तो कई लोग मुझे लाइट मारते हैं, रात में कोई नहीं करता। मतलब दिन में बैठे, मान ली ध्यान में बैठ रहे तो फोटो चटकाते रहेंगे, कोई सेल्फी लेगा, कोई फोटो लेगा, कोई उसके पास जाएगा, अंदर आचार्य श्री बात भी नहीं कर रहे तो भी बस वो, हाँ तुम तो बस पहले से तैयार रहता है वो, मैं उधर पहुंचूं तो बस तुम इसको दबाते रहना। समझ में आ रहा है? तो आचार्य श्री जी इसको बोलते हैं जैसे बैल या गाय सींग दिखाते ना, ऐसे है वो, गाय बैल सींग वैसा है वो स्थिति। और रात में बैठ जाए, अब रात में मान लीजिए 12 घंटे 13 घंटे 14 घंटे तो बैठ जाए अपना बिल्कुल, तो फिर कोई है क्या? कुछ नहीं, वहां कौन दिखाएगा। अब हम पहाड़ पे चले जाते
वह कौन आने वाला है? ये मनावर वाली एक आध बार कोई चढ़ जाए तो चढ़ जाए, वो भी धीरे से, हाँ वो भी थोड़ी देर के लिए जाएगी, फिर उसके बाद में उतर के आ जाएगी। बाकी आप लोग नीचे रहेंगे। तो वो अपना आप ही, उससे बचना है तो वही जा, वो उसमें उसको आनंद आएगा। समझ में आ रहा है ना? वहां पर अकेला भी बैठा है, आंख खोल के भी बैठा है, इधर भी देख रहा है उधर भी देख रहा है, प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद भी ले रहा है, तो उसको कोई विकल्प नहीं है। और यहां पर जिधर देखेंगे उधर ही विकल्प है। ये एक सिस्टम है। तो जो भावित आत्मन है वो आत्मा में उसको सुख नजर आएगा और बाहर में दुख। और जो बहिरात्मा है, दो शब्द हो गए, भावित आत्मन है और बहिरात्मा, मतलब जिसकी आत्मा बाहर की ओर है, तो उसको क्या होगा, थोड़ी देर, जितनी देर यहाँ बैठे हैं अभी आप, तो आपको अच्छा लग रहा है, महाराज जी बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, और थोड़ी देर बाहर में जाएंगे तो बाहर की, अरे अब वो तो ठीक है भैया, सुनना पड़ता है, करना पड़ता है, बैठना पड़ता है। तो ये क्या हो गया, उसको जबरदस्ती वाला हो गया। तो ये है, उसको उसमें दुख नजर आएगा। समझ में आ रहा है ना? जो अभ्यासी अभी प्रारंभिक अवस्था में है वो उसमें डूबा नहीं है, सतही सतही है, तो ऊपर ऊपर है, तो उसको उसमें शुरू में इसलिए जबरदस्ती भी करते हैं। बच्चे लोग होते हैं ना, उनको मंदिर जा पहले, नहीं तो रोटी नहीं मिलेगी, तो वो भी झूठी सूची टीटी लगा के और भाग जाता है, तिलक लगा के, ऐसा। तो ये होता है, जब तक उसका उसमें रुचि नहीं होगी तब तक उसको आपको जबरदस्ती करना होगा, हमको भी जबरदस्ती करना होता है। और जब रुचि आ जाती है फिर उसके बाद में कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर भी सुखम आराब्ध योगस्य, वो सुख मानता है कौन, जो बहिरात्मा होता है, वो बहिर्दुःखम आत्मनि, वह बाहर में सुख मानता है और आत्मा में दुख मानता है। लेकिन जो आत्मा में लीन रहता है वो आत्मा में सुख मानता है और बाहर में दुख मानता है। बाहर सुख भासे प्रथम, दुख भासे निज बाई। बाहर तो सुख भासे और निज में दुख भासे, ये कौन सोचता है, जो बहिरात्मा होता है। और जो निजा अनुभव होता है, अंतरात्मा में डुबकी लगाने वाला होता है। बाहर दुख निज माही सुख, भासे अनुभव माही। फिर बाहर उसको दुख लगता है, जैसे मैंने बोला ना कि वो बैल या गाय सींग मारने आता है, वैसा लगता है उनको। वो आचार्य जी तो ये शब्द यूज में बता रहा हूं, इस तरह का लगता है, क्योंकि उनको विवेक ही नहीं है ना, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उस समय वो डिस्टर्ब करेगा ही करेगा उनको। तो वो डिस्टर्ब होता है, वो आत्मसुखी, आत्मसुख का आत्मा अनुभवी या आत्म में जो लीन रहने वाला है, उसको बड़ा उस समय विकल्प होता है कि ये क्यों ऐसा डिस्टर्ब कर रहे हैं। अपना लीन है तो इसलिए जो साधक लीन है उसको उसमें आत्मा में लीन छोड़ देना चाहिए। उस समय ऐसा नहीं, उदक चंदन तंदुल पुष्प कई, अब वो अपना ध्यान में लीन है, भैया तुम धीरे से चढ़ा ले और चले जा चुपचाप। समझ में आ रहा है? हाँ, कई बार होता है, महाराज कोई गलती हो रही क्या महाराज, आप ऊपर आके 3 दिन से बैठ रहे हैं महाराज, 2 दिन से आप आहार पे नहीं उठ रहे हो, आज तो उठना ही पड़ेगा। मेरे से भी महाराज जी ऊपर बैठे हुए, हम जाएं क्या, 3 साल में नहीं जाओ, वो नाराज हो जाए क्या, वो अपने ध्यान में बैठे हुए हैं, ध्यान में लीन है, नाराज हो थोड़ी रहे। तो इसलिए उनके सुख में आप और उसमें गड़बड़ करने जा रहे हैं ना, वो उसको यानी जो है ना इसलिए तो हो जाता है। अब वो मंजिल के बिल्कुल करीब पहुंच गया था और मंजिल के करीब पहुंच के अरे रहने दो भैया, तो तुम थोड़ा सा और चलता, एक कदम आगे बढ़ाने की बात थी बस। वो कदम यदि आपके अंदर में आत्मविश्वास है तभी विश्वास बढ़ा पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। आचार्य भगवान कहते हैं कि एक्चुअल में हमें बाहर में सुख और भीतर में दुख नजर आता है, जबकि वास्तव में ऐसा है नहीं। संसार में तो दुख ही दुख है। आप देख लो कैसा बताया, उदाहरण बताया, मोहनीय कर्म का उदाहरण क्या दिया, कोई बताएगा? आप लोग तो कर्म सिद्धांत के वेत्ता है, विज्ञ है।
मोहनीय कर्म का उदाहरण क्या है? 8 कर्म होते हैं ना, 8 कर्म में, हाँ, शराब का, बहुत बढ़िया, शराब की तरह मदमस्त हो जाता है वह, शराब का उदाहरण दिया है। तो शराब में जैसे मदमस्त हो जाता है और वह किसी को भी कुछ नहीं समझ रहा, अब वो माँ को माँ नहीं समझ रहा, बस यही स्थिति होती है। ऐसे ही वेदनीय कर्म का उदाहरण आपके शहद लपेटी तलवार, थोड़ा सा मीठा लगेगा और उसके बाद में जीभ भी चढ़ जाएगी, जीभ भी चढ़ जाएगी। खड़मित सुट्टा बहुकाल दुखा, ये क्या है? आपका संसार मार्ग। और मोक्ष मार्ग क्या है? खड़मित दुखा बहुकाल सुट्टा। हाँ, आप लोग खूब, मैं तो हमेशा बोलता रहता हूँ, पहले बताया आपने, आप लोग बहुत मेहनत करते हो और एक हाथ से खाते हो, हम कुछ भी नहीं करते फिर भी दोनों हाथों से खाते हैं। बोलो, इसी में ही आप समझ लो कि मोक्ष मार्ग अच्छा है या संसार मार्ग अच्छा है। लेकिन फिर वापस बस थोड़ी देर तो वहाँ, जितनी देर साइकिल की ट्यूब में हवा भरते हैं उतनी देर तो वहाँ तक चढ़ेगी वो, और उसके बाद में फिर वही थर्मामीटर का पारा धीरे 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 नीचे हो जाता है। हाँ, बस इतना जरूर है, एलोरा वाले खुश नसीब है कि उनको हवा पंप भरने वाले 2 मिल गए, तो वो बार बार हवा भरने वाले तो वो भर देते, लेकिन उसको ऐसा एक बार में ऊपर चढ़ा दो कि वो नीचे आए ही नहीं, ऐसी हवा भर दो उसमें कि वो नीचे आने का सिस्टम ही नहीं रहे, तब जाकर वह आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन आप ये तभी होगा जब हम संसार को, क्योंकि हमारा ध्यान केवल मात्र, देखो उच्च खानदान होता है ना, उच्च खानदान, ऊंचा खानदान है, अब वो ऊंचा खानदान, खान पान भी अच्छा हो और दान भी करो। क्या बोला? खानदान, ऊंचा खानदान तभी कहलाएगा, लेकिन वो मर्यादित शिक्षा से। आज का हाइकू यही है कि खानदान हो, मर्यादित शिक्षा से खान पान हो, खान पान हो। आपका खानदान ऊंचा है कब? जब शिक्षा मर्यादित हो, अन्यथा आचरण गलत होगा। मध्य मास मधु आदि का आप इस्तेमाल करेंगे तो 3 काल में क्या उच्च खानदान हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। यहां पर भी यही कह रहे हैं कि जिसमें आपको आनंद आ रहा है बस उस ओर पीठ कर लो। क्या बोला? जिस ओर आपका भी मुख है उस ओर पीठ कर लेंगे तो अपना आप ही अपन उस ओर पहुंच जाएंगे। तो आज का ये पूरा का पूरा सार एक ही है कि सुख, इसका एक बार, और यहाँ पर इस भाष्य में तो बहुत अच्छी बात कही यहाँ पर प्रणवाचार्य जी महाराज ने कि छोटे छोटे जीव होते ना, एकेंद्रिय, अभी हम मूलाचार पढ़े उसमें भी आया था ये उदाहरण, एकेंद्रिय जीव भी अपनी जड़ें किधर फैलाता है? बोलो। हाँ, जिधर जिधर धन जड़ा हो उसको बोलते हैं लोध का पेड़, समझ आ रहा है? तो लोध का पेड़ वो भी उसी तरफ जाएगा। सोनागिर में ऐसा बताते हैं कि सोना, वहां पर सोना गड़ा है तो पेड़ की जड़ें उधर ही जाती है, ऐसा सुना है। सोनागिर में भी सोना गड़ा है तो उस तरफ पेड़ की जड़। तो यहाँ पर भी वही है कि प्रणवाचार्य जी महाराज ने बहुत अच्छी बात कही कि जब पशु भी अपमानित होने पर उद्वेग को प्राप्त हो जाता है तब अन्य की क्या बात। कुछ बातें पढ़ रहा हूं, देखो बहुत सुंदर है यहाँ पर। जब मृत्यु की कगार में खड़ा अतिव्रत व्यक्ति भी देह की इच्छा करता है फिर अन्य की क्या बात। जब चक्रवर्ती की तृष्णा भी बढ़ती रहती है तो फिर अन्य जनों की क्या बात। जब वृक्ष भी धन की इच्छा करता है तो अन्य की क्या बात। ये अच्छा लगा मुझे ये प्रणवाचार्य जी का। फिर अन्य की क्या बात। पूर्वों का ज्ञानी भी जब स्त्री में रमण करने के लिए चला जाता है तो अन्य की क्या बात। जब देवता भी अपनी रमणीय वस्तुओं को देखते फिरते हैं तब अन्य की क्या बात। अहो, जिसका यदि इन विषयों में भी संभाव होए तो निश्चित ही वह योग में परायण कोई योगी ही हो सकता है। इन विषयों में जिसका समभाव हो वो कौन होगा?
वो कोई योगी ही हो सकता है, क्योंकि बड़े बड़े लोगों का जिनको पूर्वों का ज्ञान है वो भी भटक जाते हैं, तो फिर छोटे मोटे की क्या स्थिति। ये यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी इस कारिका के माध्यम से बार बार यही कहना चाह रहे हैं कि बाहर जाएगा तो तुम्हें शुरू में सुट लगेगा, लेकिन बाद में दुट लगेगा। ये तो वही मिर्ची बड़ा है, मिर्ची बड़ा खाएगा उस समय तो तुम्हें अच्छा लग सकता है, लेकिन बाद में हजम हो जाए ये बड़ी मुश्किल की बात है। इसलिए आप बाहर बाहर की खटाई पर मत इतराओ या मत जाओ, अंदर की उस वह भले ही शुष्क है अध्यात्म, लेकिन उस अध्यात्म में एक बार डूब गए तो आपको आनंद आएगा। आए खान पान का जो उदाहरण दिया वो भी याद रखना है, और आज की ये जो कारिका है कि बाहर सुख नहीं, सुख हमारे भीतर है, पर उस सुख की हम कल्पना करेंगे तभी अपने जीवन को सफल बना पाएंगे। सफल बनाए, इसी भावना के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोले अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर महामुनिराज की। अपनी जो क्षमता है, अपनी जो पावर है, जो अपनी जो आत्मशक्ति है, उससे अपनी वो आत्मशक्ति कम होती है। शक्ति बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि वो जो उस समय की जो स्थिति होती है, उस स्थिति में हम जब हाथ लगाते हैं तो उस हाथ लगाने के माध्यम से हमारी वर्गणाएं अपवित्र और अशुद्ध होती है। तो उस समय वो ध्यान रखना। आप विचार करो, जब सिर को हाथ लगाने को मना किया है तो आप दूध है, दही है, मेवा है, मिष्टान है या कच्ची पक्की भोज्य सामग्री को स्पर्श करोगे तो क्या होगा? ये चिंतनीय विषय है। आप वही जो वस्त्र आपको उस समय अलग रखना चाहिए, और उस वस्त्र से ना तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, ना पूजन करना चाहिए, ना आहार दान देना चाहिए। ये स्पष्ट आप मान के चलना। क्योंकि अब मैं आपके बीच में रख रहा हूँ कि इस मासिक धर्म में जो बहुत बड़ा ग्रंथ है, जिसको कहना चाहिए कि आयुर्वेद ग्रंथ में, उस ग्रंथ के माध्यम से ही वेद बना जाता है। वेद की नाड़ी, यहाँ तक कि अगर उसको आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपकी सब मशीनें ये सब कुछ फेल है उसके आगे। कोई ज़रूरत नहीं है आपको उसको आपके एक्सरे मशीन में जाने की, कोई ज़रूरत नहीं है आपको वो जो होती है ना एक पूरी शरीर की जांच होती है, कौन सी मशीन बोलते हैं उसको, MRI करने की। अगर आचार्य श्री इस ग्रंथ के लिए बोलते हैं, जो भाव मिश्र वेदराज द्वारा प्रकाशित जो ग्रंथ भाव प्रकाश ग्रंथ, इस भाव प्रकाश ग्रंथ में 16 बातें लिखी है। उन 16 बातों को सबसे पहले आपके सामने रखूंगा मैं कि क्या क्या आप उस भाव ग्रंथ में, उन्होंने क्या क्या भाव प्रकाश ग्रंथ में क्या क्या लिखाएगा कि इस समय क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। उन्होंने ये कहा है कि कोई भी स्त्री अज्ञान से, पहले नंबर पर अज्ञान से, प्रमाद के विषय से या लोलुपता से, वो जो रजस्वला स्त्री अवस्था के उन 3 दिनों में जो है वह कभी भी ध्यान रखे। अब क्या नहीं करना चाहिए? तो बोले गर्भस्थ शिशु आएगा, अगर वो करेंगे तो क्या हो? क्यों गर्भस्थ शिशु का यहाँ 15 बिंदु उन्होंने गर्भस्थ शिशु से क्यों जोड़े हैं? क्योंकि उस समय जो है वो रज उन्हीं के माध्यम से शिशु का निर्माण होता है, उसी के माध्यम से शिशु की उत्पत्ति होती है। तो ये जो है उस समय अगर आप ये करेंगे तो उसका पूरा प्रभाव किस पे पड़ेगा? आपकी संतति पर, आपकी संतान पर, आपके कुल पर। तो आपके कुल को आप सत संतान की प्राप्ति चाहते हैं तो उस समय आपको ध्यान रखना होगा। उस समय आपने ध्यान रखा, उसकी एक कहानी भी आगे हम बताएंगे। एक कहानी के माध्यम से देखो ये ऐसा हुआ था तो ऐसे बच्चे की उत्पत्ति हुई। कोई भी स्त्री उस समय ध्यान रखे जब वो शोक करने वाले, मतलब यानी कि उस समय कभी भी किसी भी प्रकार से उन 3 दिनों में वह कभी भी रोए नहीं। उन 3 दिनों में आंख से आंसू नहीं निकाले, नेत्र से आंसू नहीं निकाले। अगर वो रोएगी, अगर शोक ग्रसित होगी, अगर संकल्प में रहेगी तो क्या होगा? उसके बाद जो शिशु होगा वो कैसा होगा? तो वो बता रहे हैं वो शिशु शोक करने वाला होगा, वो नेत्र रोगी होगा। ऐसा शिशु अंधा भी हो जाता है, ऐसा शिशु अंधा भी हो जाता है, उसकी आंखों में फूला हो जाता है, वो काना भी हो जाता है, वो शिशु काना भी हो जाता है। उसकी आंखें जो हैं ऐंची तैनी होती है। देखना आप रहती है ना, कुछ आंखें डिस्टर्ब सी रहती है कि ऐंची तैनी होती है। उसकी आंखें धुंधली हो जाती है, उसकी आंखें हमेशा लाल बनी रहती है,
उसकी आंखें मंजरी जो हैं बिल्ली के समान हो जाती है, उसकी आंखों में सदा पानी बहता है। ऐसे अनेक प्रकार के आँखों से संबंधित रोग होते हैं उन 3 दिवसों में अगर महिला रोती है तो। ये भाव ग्रंथ में स्पष्ट रूप से आया है। उसके बाद बोल रहे हैं दूसरे नंबर पर, उन मासिक धर्म में यदि नाखून काटती है, यदि वो नाखून काटती है तो बालक के नाखूनों में भी विकार उत्पन्न होता है और बालक के नाखून भी फटे, टूटे, काले, हरे, टेढ़े, बेढोल होते हैं और अन्य भी अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। ये दूसरे नंबर पे कहा, आप ध्यान से सुनते चलना। तीसरे नंबर पर जो स्त्री मासिक धर्म के समय उपटन लगाती है, तेल आदि लगाती है और इस प्रकार से सजती है तो क्या उसके बालक को 18 प्रकार के कुष्ठ रोगों में से कोई भी कुष्ठ रोग हो जाता है। अतः उसका बालक दाद, खाज, खुजली आदि रोगों से पीड़ित ही रहेगा। ये कहा है अगर आप उपटन लगाते हैं, अगर आप तेल लगाते हैं तो। फिर चौथे नंबर पर जो मासिक धर्म के समय में फुलेन या गंध या इत्र सुगंधित चीज लगाती है तो बालक चर्म रोगी होगा। क्या होगा? चर्म रोगी होगा। अगर 5वें नंबर पर कि जल में डूबकर स्नान अगर वो करती उन 3 दिनों में तो जो बालक बालिका होगी वो दुराचारी होगी, व्यसनी होगी, दुराचारी होगी और व्यसनी होगी। फिर बोल रहे हैं कि अगर आँखों में अंजन या सुरमा लगाते हैं तो बालक मंद नेत्र ज्योति वाला होगा। बालक जो होगा मंद नेत्र ज्योति वाला होगा। फिर बोल रहे हैं उस अवस्था में उच्च स्वर में बोलने से, तेज आवाज में बोलने से, टीवी आदि के उच्च स्वर सुनने से संतान बहरी होती है अथवा कर्ण संबंधी अनेक रोगों से पीड़ित होती है। फिर कह रहे हैं उस अवस्था में अगर दिन में सोने से, दिन में सोने से, ध्यान से सुन लेना, ये बहुत बड़ी बीमारी है। दिन में सोने से संतान आलसी होती है, बहुत सोने वाली होती है, बहुत उगने वाली होती है। जो महिलाएं ऐसा बोलती हैं हमारे बच्चे बहुत सोते हैं, वो खूब सही होंगी उस समय, तो वो हो रही है तो बच्चों को क्यों दोष दे रहे हो? पहले आप अपनी खुद की गलती सुधारो। तो ऐसे ही संतान उत्पन्न आपके उस कारण से होती। अच्छा, मैं मेरे मन से कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, मेरे मन से एक भी चीज़ नहीं बोल रहा हूँ, जो आया है वही बोल रहा हूँ, है ना। ऐसा मत सोचना महाराज जी मना बना के तो नहीं बोल रहे, एक भी चीज़ अपने मन से कहीं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, जो आया है उसी को मैं बोल रहा हूँ, ग्रंथ का नाम रेफरेंस सहित बोल रहा हूँ और आगे भी जो बोलूँगा सब बिल्कुल जो है वो बोलूँगा। आप लोगों को गुमराह नहीं करूँगा मैं, आप लोग गलत जानकारी बिल्कुल नहीं दूंगा मैं, ध्यान रखना। तो क्या बोला यहाँ पर, जो दिन में सोते हैं उनकी संतान कैसी होती है? बोले आलसी होती है। और फिर क्या बोल रहे हैं, जो स्त्रियाँ उस मासिक धर्म में अधिक हंसती है तो संतान के ओष्ठ, तालु, जिह्वा आदि काले पड़ जाते हैं। कैसे पड़ जाते हैं? काले पड़ जाते हैं। उसमें ये हेतु, ये परख कहा गया है। और फिर क्या कह रहे हैं अगला 10वां, ऐसा करते हैं इसको 10 ही ले लेते हैं क्योंकि समय आपका 5:10 हो रहा है, आप लोगों को उधर भी जाना है, इसलिए इतना रखते हैं। फिर आगे का अपन कल आओगे, नहीं आओगे? आप लोग आओगे ना, तो अपन कल देख लेंगे, आप आओगे तो, है ना। तो क्योंकि भी तो बहुत सारी जो बतानी चीज़ें हैं आपको विशेष, जो आपको नहीं है मालूम, वो तो आगे भी बहुत सारी रह गईगी और समय अपना हो गया। 10 तक कर लेते हैं, 6 इसकी और बाकी जो इसके विषय में जो कहानी है उसको और हम आपको बीच में रख देंगे। 10वीं क्या है? जो अधिक 9वां, जो अधिक हस्ती है उन दिनों में, तो बोले वो हस्ती हैं तो क्या बता दिया अभी हाल हमने, होश, तालु, जिह्वा आदि काले पड़ जाते हैं। फिर जो अधिक बोलती है तो उस समय उनकी जो संतान होती है वो असत्यभाषी होती है, बकवासी होती है और कैसे झूठ बोलने वाली होती है। क्या बोल दिया यहाँ, जो संतान कैसी होती है? बोले संतान प्रलापी, मतलब जो बहुत बोल, उस समय मौन रहने के लिए कहा है।
जितना आप मौन रहोगे उतना अच्छा। अगर आप मौन नहीं रह रहे हो तो क्या होगा, आपकी जो संतान है वो कैसी होगी, अधिक प्रलापी होगी, असत्यभाषी होगी, बकवासी होगी और कैसी झूठ बोलने वाली होगी। अगर आप ऐसी संतान चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, तो उन दिनों में आपको मौन रहना चाहिए। मौन जितना रहेंगे उतनी अच्छी बात है, उतनी अच्छी बात है, समझ गए, उतनी अच्छी बात है। अब आगे का जो है पूरा 10 के बाद 6 बिंदु उसके विशेष जो है क्या क्या उसमें और बताया है वो, और आगे की जो बातें अपन आगे कल और परसों तक 2 दिन में मेरे ख्याल से इसको अपन पूरा कर लेंगे, है ना, कि फास्ट करना है, जल्दी जल्दी करना है, कल करें ना, ठीक है। आचार्य भगवान का संस्मरण सुनाकर अपनी बात को मैं विराम दूंगा, क्योंकि आचार्य भगवान का संस्मरण तो अपन रोज सुनते ही हैं। आप लोगों के बीच में बात रखता हूँ, ये चल रही भोपाल की चर्चा। गुरु का अर्थ वो होता है जो जीव को गूढ़ अर्थ को उद्घाटित कर दे, और गुरु का अर्थ ये भी होता है जो गहन अंधकार से निकाल के अपने को बाहर कर दे। गुरु वो होते हैं जो ऐसी ऐसी बात पता कर लेते हैं जो हमें भी नहीं पता, गुरु को कैसे पता चल गई। यही गुरु की बहुत बड़ी महानता होती हैगी। और बात चल रही महावीर जयंती, वहाँ पर महावीर जयंती पर दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री के और पूरे उमा भारती आदि के उसमें लाल परेड में महावीर जयंती का प्रोग्राम हुआ, और प्रोग्राम होकर महावीर जयंती बनी। और महावीर जयंती के बाद वहीं पर विश्राम के लिए जब आए तो पता चला जो अजीत सागर जी महाराज जी है उनने अपनी बात लिखी हैगी कि बहुत ज़्यादा उनको तेज़ बुखार हो गया, और जब वो तेज़ बुखार में थे, शरीर में बहुत पीड़ा हो रही थी और इतना तेज़ बुखार था कि हालत बहुत डाउन थी। वहीं डॉक्टर राजेश जी हैं जो वहीं भोपाल के हैं, वो पहुँचे, उन्होंने देखने में उनकी हिम्मत बोलने की नहीं थी, वो बोल भी नहीं पा रहे थे, और उन्होंने कहा इनको एडमिट करना पड़ेगा और अब बॉटल लगाना पड़ेगा। वो आचार्य श्री के पास पहुँचे, उन्होंने बताया, आचार्य ने कुछ मत करो, सरसों का तेल सेंधा नमक लगा दो, हो जाएगा, विकल्प नहीं करो। बोले उन्होंने कुछ बताया तो है नहीं, ठीक है। अब उस लगाया, थोड़ा बहुत आराम मिला। अब स्थिति ये थी महाराज जी की कि उनको चक्कर आ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि मैं हवा में घूम रहा हूँ, हवा में तैर रहा हूँ, हवा में झूला झूल रहा हूँ। ये पूरे समय लग रहा था जैसे मैं यहाँ से वहाँ हो रहा हूँ, ये स्थिति थी। सुबह आचार्य श्री जी स्वयं पहुँच गए और स्वयं ने इतनी सी बात बोली। अब वो ये बात बोली आचार्य श्री जी ने, क्यों रात भर खूब हवाई जहाज में घूमे हो? क्या बोला? रात भर खूब हवाई जहाज में घूमे हो। जब ये बात आचार्य श्री जी ने बोली तो महाराज जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरी हिम्मत नहीं थी, मुझे तेज बुखार था, मैंने ना किसी साधु से बोला, ना किसी ब्रह्मचारी से बोला कि ये स्थिति हो रही हैगी, और ना डॉक्टर से बोला। आचार्य श्री जी को कैसे पता चला? आचार्य श्री जी को कैसे पता चला? ये बड़े आश्चर्य की बात थी। वो बड़े दंग रह गए, उन्होंने नतमस्तक हो गए, आचार्य श्री के चरण छुए। उस वक्त भी उनकी बोलने की हिम्मत नहीं थी। अब आगे किस प्रकार से उपचार हुआ और क्या क्या हुआ उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। बोलिए आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि राज। बात अपनी माताओं और बहनों पर काफ़ी लंबे समय से चल रही है ये, और उसी बीच में जो माताओं का जो मासिक धर्म है उस पर चर्चा चलते हुए कल हमने आप लोगों के सामने बहुत सारी बातें रखी थी, और उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम, क्योंकि कल की बात तो रिवाइज करने की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुनी हैगी, पुनः आगे ही विषय को प्रारंभ करते हैं। हमने आप लोगों के बीच में भाव मिश्र वैद्यराज, जो एक बहुत प्राचीन आयुर्वेद का भाव प्रकाश नाम का ग्रंथ है, उस भाव प्रकाश ग्रंथ की 16 बातों में से आप लोगों के बीच में कितनी बातें रख दी थी? 10 रख दी थी। अब बाकी की 6 बातें, कल कुछ लोगों का कहना था कि ये तो उन लोगों के लिए है और बाकी पुरानी, तो मैंने कहा अभी विषय पूरा हुआ कहाँ है, अभी होगा। अभी बहुत सारी चीज़ें बतानी हैं, बहुत सारी बातें आप लोगों के बीच में रखनी है, और यहाँ तक कि इस रिसर्च वर्क में देश की नहीं पूरे विदेशों की बातें भी लिखी है, लेकिन आपको सुनना पड़ेगा ध्यान से, और सब्र इंतज़ार भी करना पड़ेगा, धीरे धीरे आएगा सब चीज़ें, चिंता क्यों कर रहे हो आप। तो 10 बातें हमने आप लोगों के बीच में बोली थी। अब उसमें जो 11वीं बात बोली, वो प्रकरण बोला था कि अगर मासिक धर्म के समय में अधिक परिश्रम माताएं बहनें करती हैं तो जो आने वाली संतान है वह उन्मत्त और पागल और बुद्धिहीन होती है। ये एक बहुत समझने योग्य बिंदु है। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ
यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि आप परिश्रम कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, उस समय में मेहनत को भी मना किया है, परिश्रम करने को भी मना किया है। अगर आप अधिक परिश्रम कर रहे हो तो उससे क्या होगी, संतान जो आने वाली है वह कैसी होगी, उन्मत्त होगी। वो संतान कैसी होगी, पागल होगी। वो संतान कैसी होगी, बुद्धिहीन होगी। मतलब आपकी संतान कैसी होगी वो उस समय के कार्य पर निर्भर है, उस समय की आपकी गतिविधियों पर निर्भर है। तो उस समय परिश्रम से युक्त कार्य नहीं करना है। फिर उन्होंने जो 12वां बिंदु बोला है वो इस प्रकार से बोला है कि इस मासिक धर्म के समय में खुले मैदान में, चौड़े स्थान में वो अगर यात्री विश्राम या सोती हैं तो क्या होगा, तो बोले वो जो संतान है वो उष्संग और स्वच्छंदी और उन्मादी बन जाएगी। मतलब उस समय आपका विश्राम वाला जो स्थान होता है वो गोपनीय होता है, खुले में आप नहीं सो सकते हैं। खुले में अगर आप सोते हैं तो वो जो संतान है स्वच्छंदी होगी, वो उन्मार्ग पर जाने वाली होगी, वो जो है उन्मार्ग तो जाएगी और अनेक प्रकार के पापों में लिप्त होगी, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। फिर उसके बाद 13वें नंबर का जो बिंदु है उन्होंने कहा है कि उस धर्म की अवस्था में टिप टाप और श्रृंगार करके अगर आप रह रहे हैं, तो उस टिप टाप और श्रृंगार कर आप रह रहे हैं तो जो संतान है वो व्याभिचारिणी होगी, चारित्र से भ्रष्ट होगी, उसका चारित्र पवित्र नहीं रह पाएगा। ये बात यहाँ पर कह रहे हैं। मतलब क्या, उस समय आप मेकअप नहीं कर सकते, उस समय आप सज नहीं सकते, उस समय आप संवर नहीं सकते, उस समय आपको खूबसूरती का अपना स्वरूप प्रकट नहीं करना है। ये बात यहाँ कह रही है। और कल तो मैंने स्पष्ट कह दिया था आप लोगों के सामने, वो 10 बिंदु कल बताए थे आपको कि मस्तक को हाथ नहीं लगाना है। अगर आप मस्तक को हाथ लगाएंगे, मस्तक को करेंगे, तो कितने सारे वो बिंदु भी कल आपके बीच में मैंने रख दिए थे। फिर उसके बाद यहाँ ये बोल रहे हैं कि रजस उस मासिक धर्म की अवस्था में ब्रह्मचर्य व्रत का पूर्णतः पालन करना चाहिए, पूर्णतः पालन करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, वो जो आपकी संतान है वो निर्लज्ज होगी, भोग विलासी होगी, कामी होगी। फिर उसके बाद आप चाहोगे तो भी आप उसको अपने लगाम में नहीं रख सकते हो। ये यहाँ पर कहने जा रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, उस अवस्था में 15वें नंबर का बिंदु है कि अगर आप भाग दौड़ कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, इस प्रकार से जैसे करते हैं ना, सुबह वॉकिंग के लिए जा रहे हो, तो सुबह की वॉकिंग और दौड़ हलचल हो रही है तो आपकी संतान चंचल होगी, चंचलता को लिए होगी, उत्पाती होगी, उपद्रवी होगी, उपद्रव करने वाली होगी, उत्पाती होगी और चंचल होगी। उस अवस्था में अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप रनिंग कर रहे हैं, आप दौड़ रहे हैं, तो ये सब बातें शायद आप लोगों को नहीं मालूम होगी, इसलिए मैं आप लोगों को ये सब बातें बता रहा हूँ जो आयुर्वेद ग्रंथों में आई है। प्राचीन हस्तलिखित ये आयुर्वेद ग्रंथ है, मान्य ग्रंथ है। उस मान्य ग्रंथ की बातें आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। फिर 16वें नंबर पे उन्होंने कहा कि जो उस अवस्था में पृथ्वी को खोदती है, पृथ्वी पर हाथ लगाती है। अभी एक देश का बताऊंगा पृथ्वी के विषय में, एक बहुत अच्छा आ गया है आर्टिकल आएगा। जो पृथ्वी को खोदती है तो संतान दुष्ट और क्रूर स्वभाव वाली होती है। अगर पृथ्वी खोदती है, पृथ्वी को आप हाथ भी लगाते हैं, खुदोड़ते हैं, हाथ से भी करते हैं, तो क्या होगी, वो संतान दुष्ट और क्रूर स्वभाव वाली होगी, ऐसा यहाँ पर कहा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।